दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें राष्ट्रपति से संबंधित प्री से रिलेटेड और मेंस दोनों से रिलेटेड प्रश्न जो बन सकते हैं उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्योंकि यह जो चुनाव है अभी हुआ है और आपको सबको पता है कि जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनका जो है अभी चुनाव हुआ है। देश की जो 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, ठीक है, वो उस पद पर आसीन हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जो कि एक अनुसूचित जनजात से होकर के और इस पद तक पहुंची हैं। तो बहुत ही सम्मान वाली बात है ये। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, पूरे विश्व में एक मैसेज जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं लोगों को, इसलिए ये बहुत ही प्रभावपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरीके का वीडियो बनाऊं मैं परीक्षा से संबंधित या किसी जानकारी से संबंधित, तो आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, वो वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं बताता हूं राष्ट्रपति भारत के जो संविधान है, भारत का जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद पहले तो भाग देखिए, उसमें भाग 5 में और अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जो है वर्णन किया गया है। देखिए, संघ की जो कार्यपालिका है क्या है, संसद। संसद किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीन से मिलकर बनती है संसद। तो इसमें क्या है, इसमें जो है राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा। मेन चीज़ वही है। और प्री से कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी मैं बीच बीच में बताता चलूँगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो लेखपाल का परीक्षा हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, इवन कि यूपीएससी में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक ये राष्ट्रपति के बारे में और संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, मतलब संघ की कार्यपालिका के बारे में ये वर्णन करता है। और इसी में राष्ट्रपति की भी चर्चा की गई है कि इनका चुनाव कैसे होगा, इनकी जो कार्य शक्तियाँ हैं वो क्या होंगी, कैसे होंगी, कार्यकाल क्या होगा। ठीक है, अहर्ताएँ, निर्हरताएँ जो भी हैं वो सब चीज़ इसी में दी हुई हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 53 में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो प्रेसिडेंट में निहित होगी, ये बताया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो कि आज हमारा उद्देश्य है कि निर्वाचन के बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप मान के चलिए कि ये 5 स्टार क्वेश्चन बनता है। तो ये जरूर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 54 याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसके लिए हम लोग देखिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं देते हैं। हम लोग डायरेक्ट जाके इलेक्शन मतलब वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, उनके लिए जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें एक निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? ठीक है, निर्वाचक मंडल होता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? देखिए, इसमें संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं, संसद के दोनों सदनों के, ठीक है, वो चाहे वो लोकसभा हो और राज्यसभा हो, इन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इस निर्वाचक मंडल के मतलब उसमें होते हैं ये। ठीक है, ये लोग शामिल होते हैं उसमें, निर्वाचक मंडल में। पहले हो गए, पहले बता दिया मैंने, लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं
वो, ठीक, इलेक्टेड मेंबर, ध्यान रखिएगा इलेक्टेड मेंबर, इस पर जोर दिया जाता है, कई बार ये प्रश्न इसमें पूछा गया है प्री में, तो इलेक्टेड मेंबर ही याद रखिएगा। दूसरा, जो दूसरे कौन होते हैं, जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, विधानसभाएं, ठीक है, उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि जो चुने हुए निर्वाचित सदस्य हैं वही, सिर्फ नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ निर्वाचित, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरा कौन होता है इसमें, तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों में एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी, ठीक है, ये दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो होते हैं। तो ये 3 लोग सम्मिलित होते हैं इस निर्वाचक मंडल में, जो कि राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं, ठीक, यही लोग वोटिंग करते हों। आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में ही अभी चुनाव हुआ है, ठीक है, निर्वाचन हुआ है राष्ट्रपति जी का, तो ये चीज़ आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे, मतलब जितने भी संसद, जितने भी सांसद या जितने भी एमएलए एमपी, जो भी एमपी और एमएलए जितने भी लोग थे वो सब, एमपी जो है उधर दिल्ली में सबने निर्वाचन किया, वहाँ पर अपना वोटिंग किया, ठीक है, एमएलए अपने अपने राज्यों में, एमएलए जो हैं राज्य विधानसभाओं के जितने भी राज्य हैं वहाँ वो लोग अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर उन्होंने किया, वोटिंग कास्ट की, तो ये बाद में फिर काउंटिंग वगैरह होती है, ठीक, तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब ये तो रहा कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होता है कि निर्वाचक मंडल में तो ये लोग हो गए, ठीक है, 3 लोगों की बात मैंने बताई आपको, ठीक। अब इनके जो मत हैं, मेन जो समस्या आती है लोगों को समझने में, वो यहाँ पर आती है कि इनके जो वोट होते हैं उनका जो मतलब पावर, क्या बोल सकते हो आप, जैसे एक एक व्यक्ति एक वोट, तो इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें कुछ अलग कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे होता है वो कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद बताते हैं कि आगे कैसे वोटों की काउंटिंग और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। देखिए तो जैसे एक राज्य है कोई, जैसे विधायक का, पहले विधायक का मूल्य, वोट का मूल्य पहले हम देखते हैं। तो जो एमएलए होते हैं उनका, उनकी जो वोट होती है उसकी वैल्यू कैसे कैसे गणना की जाती है, तो राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई जो वहाँ पे जितने निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सदस्य इंटू, यानी यहाँ पे इंटू 1/1000, मतलब क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होती है इसलिए 1000 से और जो है इसको डिवाइड कर देते हैं, तो एक एमएलए का जो है वो वैल्यू निकल आती है। मतलब ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, कि कोई राज्य है उसकी जनसंख्या है 10, ठीक है, और 10 नहीं 10,000 मान लीजिए, ठीक है, या 1,00,000 मान लीजिए, क्योंकि 1000 से इसको डिवाइड भी करना है, ठीक। तो ये मान लीजिए ये है, और वहाँ पे जो एमएलए हैं, मान लो वहाँ एमएलए हैं 5, तो ये राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई वहाँ पे निर्वाचित जो एमएलएज हैं उनकी जनसंख्या बटा 1000, ठीक है, 1000, उसको मतलब उससे डिवाइड, उससे 1000 से भी और डिवाइड करना है। यानी अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे ये 3 जीरो यहाँ है, ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, और ये 20 पंचे 100, यानी ये एक एमएलए का यहाँ पे, इस जो ये राज्य है जो, यहाँ पे एक एमएलए का जो वोट की वैल्यू कितनी हुई, 20। ये मैं आपको जस्ट मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इसको अपने समझने के लिए आप समझ इसको कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से जो है वैल्यू निकाली जाती है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एमएलए का हो गया, आपको पता चल गया यहाँ तक। अब आते हैं, बारी आती है एमपीज़ की, ठीक है, एमपीज़ की वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए एमपीज़ की ऐसे निकालते हैं, अब सभी, जैसे सभी स्टेट्स के जो एमएलएज हैं उनकी वैल्यू निकाल लिया हमने, तो उनकी जो वैल्यू आई, मान लो
उनकी वैल्यू आ गई, मान लीजिए उनकी वैल्यू आई 1 लाख, सपोज़, ठीक है, मानिए, ऐसे मान के चलिए आप कि उसकी वैल्यू आई 1 लाख। अब उसको जितने जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, संसद के निर्वाचित, क्योंकि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, इसलिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या ही जो है वो आपको यहाँ पे लगानी होती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि 1 लाख थी और ये यहाँ पे मान के चलिए कि सदस्यों की जो निर्वाचित संख्या है 500 है, तो आप इसको जब करेंगे डिवाइड, ठीक है, यहाँ तक रहेगा, तो ये 20 × 500 यानी 200, यानी एक एमपी का जो वोटिंग वैल्यू होगी, एक वोट की वैल्यू होगी, वो 200 आएगी, ठीक है। मतलब मैं समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, इसको आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट फिगर है, वो डाल के आप रख के उसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं उसको, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई, वैल्यू समझ में आ गई, वोट की वैल्यू समझ में आ गई। अब देखिए कि चुनाव जो होता है वो कैसे होता है। मतलब अभी आपने निर्वाचक मंडल के बारे में समझ लिया, जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में अनुच्छेद 54 में जो बताया गया निर्वाचक मंडल और ये सब वो समझ लिया आपने। अब चुनाव का तरीका जो क्या होता है वो अनुच्छेद 55 में दिया गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? एकल संक्रमणीय मत यानी आनुपातिक 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 प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय, ये याद रखिएगा इसको, एक ये भी पूछा जाता है, ये प्री में पूछा जाता है, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। आप देखते होंगे एक पर्ची बनाकर ले आते हैं और उसको जो बैलेट बॉक्स होता है उसमें डाल दिया जाता है गुप्त मतदान द्वारा। ये अनुच्छेद 55 में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि कैसे वोटों की काउंटिंग होती है या कौन जीतता है, कैसे जीतता है, कैसे जीत सुनिश्चित होती है, वो चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए जीतने का क्या है कि जैसे जितने भी मतलब उम्मीदवार हैं, ठीक है, जितने भी उम्मीदवार हैं, ठीक है, देखिए इसमें जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको एक निश्चित भाग मतलब वोटों का प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो यह जो जो जितने भी वोट होते हैं उनका जैसे जो विजयी कौन होता है, विजयी तो वो होगा जो 50% +1, यानी कि अगर 50 और +1 यानी कि 51% किसी को मिल गया तो वो विजयी हो जाता है सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन होता कैसे है कि मान लीजिए 1 2 3, अभी जैसे मान लीजिए अभी जो चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ उसमें मान लीजिए दो दो उम्मीदवार थे, ठीक है। तो एक में मुर्मू जी थी और एक में सिन्हा साहब थे, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, ऐसे जो इनको पर्चा मिलता है उसमें इनका नाम लिखा रहेगा, ठीक है, चूँकि दो ही हैं तो दो दो मान के चलिए, और यहाँ पे प्रायरिटीज़ लिखी रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखी रहती हैं? प्रायरिटीज़। तो नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, ऐसे करके। तो ये एक किसी एक विधायक या एमपी का हो गया। नंबर 2 पे फिर ये मान लो इन्होंने दूसरी प्रायोरिटी दी, इनको पहली प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। इस तरीके से करके तो वोटों की जब गिनती होती है, ठीक है, तो वोटों की जब गिनती होती है तो पहले पहले प्रायोरिटी वाली जो गिनती होती है पहले उसको गिना जाता है। उसमें मान लीजिए, अब चूँकि समझने के लिए हम कम से कम 3 या 4 उम्मीदवार मान के चलते हैं, तो मान लीजिए पहले वाले को वो कुछ वोट मिले, दूसरे वाले को कुछ वोट मिले, तीसरे वाले को कुछ वोट मिले, चौथे वाले को भी मिले। अब इसमें क्या होगा, जो 50 मतलब जो निश्चित एक संख्या है उससे ज़्यादा जिसको मिला वो आगे वाले उसमें निकल गया। लेकिन मान लो ये लोग कम पाए, ठीक है, तो इनका क्या होता है, इनके जो वोट परसेंटेज हैं, मान लो चौथे नंबर का व्यक्ति है, इससे सबसे कम वोट मिले, 10 ही वोट मिले मान लीजिए, तो ये क्या होगा कि ये 10 वोट बाकी ये 3 में डिवाइड हो जाएंगे बराबर बराबर, ठीक है, ये 3 में डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट जब अगला जब राउंड होगा तो जो इसमें होता क्या है कि जितने प्रत्याशी होंगे, जो सबसे कम जिसका वोट होगा वो हर एक उसमें बाहर होता जाएगा और उसका जो वोट परसेंटेज है वो जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनमें ऐड होता जाएगा, ठीक है।
जितने भी प्रत्याशी रहेंगे ऊपर वाले, और जिसका सबसे कम रहेगा वो उस राउंड में मतलब हट गया, और आगे जाके इसका जो वोट है 10 वो 5 20 25 जो भी 100 200 जितने भी वोट इसको मिले हैं वो इनमें सब में जो है बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो होगा, फाइनल जो होगा, फाइनली जिसको विजयी होगा, जो 51% मतलब जितना वोट है उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेगा उसी वही जो है उम्मीदवार विजयी घोषित होगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे मुर्मू जी और सिन्हा साहब में जो है आपने देखा होगा, बताया था, न्यूज़ में भी आया था ये कि उनको कितने वोट मिले, उनको कितने वोट मिले, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से की जाती हैं, ये इलेक्शन ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इस पे खैर मेंस में बहुत ज़्यादा कोई ऐसे प्रश्न नहीं बन सकता है, लेकिन अभी चूँकि हाल फिलहाल में रहा है ये करंट का न्यूज़ रहा है, और अभी अभी नई जो राष्ट्रपति हैं वो चुनी गई हैं, तो हो सकता है कि इस पे प्रश्न पूछ लिया जाए। ये मान के चलिए कि जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होंगे उनमें तो ये प्रश्न पूछा ही जाएगा कि कौन बनी है और किस नंबर की बनी है, ये तो आप याद ही रखिएगा। ठीक है, और मेंस के लिए जो यूपीपीसीएस का मेंस 2022 वाला होना है उसमें भी शायद हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि किस तरीके से चुनाव होता है, या विधायकों का जो वोट वैल्यू है वो विधायकों और सांसदों का वोट वैल्यू किस प्रकार से निकाला जाता है, बताइए। क्योंकि यूपीपीसीएस में सीधे सीधे प्रश्न, अभी अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा समझाया जाए, लेमन की भाषा में समझाया जाए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कहीं अगर मैंने कुछ गलत बता दिया होगा तो बताइएगा, उसको मैं सुधार कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप चैनल पर बने रहिए। ठीक है, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं लेकर आता रहूँगा जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।